एसकेजे एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 11th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है 26 तारीख को, ठीक है, उसके लिए उसी के लिए आपके लिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आए हैं। ये वन शॉट वीडियो रहेगी गाइस, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, ये आपके भाई की गारंटी है। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और जो क्वेश्चन करवाएंगे वही आएगा, क्योंकि आपका हिंदी का पेपर आई होप मेरे तरफ से जितना भी करवाया था वही आया होगा पेपर में। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए, ये आपका सिलेबस है। देखो 18 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट बुक में आपके 10 चैप्टर हैं और दूसरी बुक में 8। ठीक है, तो टोटल मिला के 18 चैप्टर हो गए। ठीक है, यही सब आएंगे। आ जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, दोस्त यारों में ज़रूर भेजा करो। ठीक है, चैनल नया है, इससे ये मतलब बस सोचिए कि कंटेंट घटिया होगा। कंटेंट भी 100% बढ़िया मिलेगा और जो क्वेश्चन करवाते हैं वही आएगा। ये आपके भाई की जवान है। ठीक है, तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको हमने चैप्टर बता दिए, 18 आएंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। यहाँ से संविधान क्या है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो संविधान की आवश्यकता क्यों और, ठीक है, संविधान क्या है? जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है। सरकार तथा जनता के बीच संबंधों का विनियमन है। तीसरा, सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना। राजनीति प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारण, यही है संविधान ओवरऑल। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ओवरऑल। 1 मिनट रुकिए। तो ये वाला क्वेश्चन आता है कि संविधान हमें हमें संविधान की 1 सेकंड बच्चों, आइए, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो ये पॉइंट बताने हैं आपको। ठीक है, यही सब पॉइंट बताने होंगे गाइस। संविधान की सत्ता, ठीक है, और संविधान का गठन, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, संविधान सभा की प्रकृति या स्वरूप क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। हमें संविधान कैसे बनाना चाहिए ये भी बताते हैं, और ये एमसीक्यू में भी आ जाता है कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कुल बैठकें कितनी थी? 166। और संविधान कब लागू हुआ और कब क्या हुआ, ये सब। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, ठीक है, ये संस्थागत समस्याएं। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रबंधन। देखो, हमने क्लास 11th का मिड टर्म में आपको जो क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन आए थे, और ये फाइनल के लिए पूरा इम्पोर्टेंट है। वन शॉट वीडियो है, 18 के 18 चैप्टर क्लियर होंगे। ठीक है, जो बता रहे हैं क्लियर ठीक से सुनो। हाँ, और फ़ोन वो लीड वीड लगा लो, वर्ड्स लगा लो और सुनते रहो जो बता रहे हैं, और सपोर्ट खोलो, उसे रीड करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं उसको टिक लगा लो, जिससे आप ना भूलो, और एग्जाम में 26 तारीख को जब जाओ तो यही क्वेश्चन आपके पूरे छपने के चांसेस हैं 100%। ठीक है, तो विभिन्न देशों से संविधान, तो ये सब है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, और उसे कहते हैं या तो पुष्ट गुच्छा भी कहा जाता है इसे, और उधार का थैला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता ही है हर बार। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है आपके। और चलिए आगे, संविधान के प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है। ये अनुच्छेद 300, मोतीलाल रिपोर्ट क्या थी, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ये शॉर्ट मोट क्वेश्चन आते रहते हैं आपके लिए। ठीक है, ये देखो 2 नंबर में संविधान क्यों आवश्यक है, वो महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की क्या सीमाएँ हो सकती हैं, देखो हर चीज़ की सीमाएँ होती हैं, तो ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए, भारतीय संविधान के गठन पर प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान की क्या कमियां हैं, ठीक है ना, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ये सब क्वेश्चन आपके मुंह पे होने चाहिए, जिससे कि आप आराम से कर लो, क्योंकि वहाँ पे हार्ड ना लगे। चित्र को भी ध्यान से देखते रहना, मैंने चित्र की भी शॉर्ट वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगा। ठीक है, चलिए देखो 4 नंबर में सब भारतीय संविधान को उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा कहा जाता है, उपयुक्त कथन। यही क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं। एक सभ्यता समाज के निर्माण में संविधान कितना महत्वपूर्ण है, संविधान विस्तार से समझाइए। और देखो ये गुच्छ वाला, हाँ, पुष्ट गुच्छक की भांति है, ये क्वेश्चन करके चलना। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को शब्दों से विस्तार कीजिए, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद। ठीक है, इस चैप्टर से आपका यही आएगा ओवरऑल। ठीक है बच्चों, हाँ, अब आते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन में से एक, भारतीय संविधान में अधिकार। तो भारतीय संविधान में अधिकार, तो हमारे राइट्स कितने कितने हैं, टोटल राइट्स कितने हैं हमारे बच्चों, टोटल 6 हैं। तो पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कर्तव्य, अधिकारों की घोषणा, अधिकार की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, अधिकार के महत्व, अधिकार के घोषणा पत्र, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन बने। मौलिक अधिकार कितने होते हैं, इन सब के बारे
बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये एक्सप्लेनेशन है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखिए और अच्छे से करके जाना है पेपर में, जिससे कि टेंशन नहीं हो। और यहीं से पूरा पेपर बनेगा, ये आपके भाई का पूरा 100% एक्सपीरियंस है और यहीं से बनना है जो भी बनेगा। और जिस दिन तुम्हारा पेपर खत्म हो जाए, सॉरी जिस दिन आपका 26 तारीख को पेपर खत्म हो, आके आंसर 26 और 27 को होगा मेरे ओवरऑल, क्योंकि मॉर्निंग का दोपहर में करवा रहे हैं क्योंकि बोर्ड का प्रॉब्लम है, बोर्ड का पेपर हो रहा है, और जो इवनिंग वालों का है उसका नेक्स्ट डे करवाते हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, दोनों शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नागरिक के मौलिक कर्तव्य, ये क्वेश्चन करके जाने हैं आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध क्या है, और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन आएगा बेटा फिर से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। और पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए हैं। हाँ, निवारक नज़रबंदी क्या है, परमादेशता से क्या अभिप्राय है, अधिकार पक्ष से आप क्या समझते हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन सी परिस्थितियों में निलंबित कर सकते हैं, ये सब पूछ लिया जाता। उत्प्रेक्षक रिट क्या होती है, तो ये सब जरूरी है, ठीक है। 2 नंबर में तो भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार के बारे में आ जाते हैं। बंधुआ मजदूरी से आप क्या पूछते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये सब कानून क्वेश्चन आए हैं। मौलिक अधिकार के महत्व बताइए, ठीक है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताइए, हमें मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। इसके लिए वन शॉट यूट्यूब पे आपको चैनल पे कोई से भी यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे जाकर के कोई से भी वीडियो मिल जाएगी हिंदी मीडियम में पॉलिटिकल की, वन शॉट देख के जाना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख के जाओ और 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। 19वां अनुच्छेद को स्वतंत्रताओं में किन्हीं चारों को समझाइए, किन्हीं 4 कारणों से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनकी प्रमुख है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाएगा, राज्य के नीति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये अभी नेक्स्ट चैप्टर आगे आएंगे उसमें भी आपको ये दिखेगा, ठीक है। चलिए, चुनाव और प्रतिनिधित्व, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा बढ़िया से, ठीक है। आपको भी सपोर्ट होगा, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। निर्वाचन आरक्षण, ठीक है। सार्वभौमिक वर्षा मताधिकार, विशेष बहुमत, यहाँ से इजी क्वेश्चन आता है ओवरऑल, क्योंकि चुनाव से रिलेटेड है, वो आपको पता ही हुआ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, फास्ट फोर्स्ट द फोर्स्ट सिस्टम क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, गुण मतदान क्या है, आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। चुनाव प्रणाली की सफलता के 2 तत्व बताइए, पीपीएस और अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में 4 अंतर लिखिए, सार्वभौमिक मताधिकार के 4 महत्व लिखिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में चुनाव के महत्व पर टिप्पणी लिखिए, प्रत्येक निर्वाचन मंडल और आरक्षण निर्वाचन क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये कार्टून वाले, ये कार्टून आ जाते हैं, ये कार्टून सब करके चलना, ओके गाइस। आइए नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय चुनाव सुधार के किन्हीं 6 सुझाव बताइए, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। भारत की चुनाव प्रणाली के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए, भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन को समझाते हुए लोकतंत्र के चुनाव में के महत्व को समझाइए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सपोर्टर मटेरियल से आप पूरा करके जाओ, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। 4था चैप्टर है कार्यपालिका। कार्यपालिका में आपका कार्यपालिका का अर्थ क्या है, हमें कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कार्यपालिका के प्रकार क्या है, सदनात्मक, अर्धनात्मक, अध्यात्मक, ठीक है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांतों पर आधारित है, व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है। तो संगठनात्मक संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के प्रकार, राजनीति कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, ये बच्चों ये राजनीति कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका अलग से क्वेश्चन भी बनता है, ये आपके मिड टर्म में भी आया हुआ है, क्या पता इस बार भी आ जाए 2-3 नंबर में तो आ जाता है, ठीक है। भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कार्यपालिका में संसदीय कार्यपालिका, राष्ट्र की शक्ति और स्थिति क्या है, ये सब पूछ लेते हैं। राष्ट्र के विशेषाधिकार क्या होते हैं, राष्ट्रपति के कह रहा हूँ, ठीक है। और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ क्यों कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बनेगा। मंत्रिपरिषद के बारे में भी आता है आपका। संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा के बारे में थोड़ा कम है आपके लेवल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से यही सब क्वेश्चन आने हैं आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। कार्यपालिका से क्या अभी भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में अंतर क्या, कार्यपालिका किसे कहते हैं, भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वविवेकीय शक्ति है, उल्लेख कीजिए, तो इंपॉर्टेंट है। पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, 2 नंबर में कार्यपालिका के किन्हीं 2 रूपों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रबंधन स्पष्ट करो। मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, इसके बारे में बताना है। राज्यपाल और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। भारत के एक पक्षी प्रशासनिक मशीनरी मौजूद, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। नौकरशाही वे माध्यम है जिसके द्वारा
सरकार की लोक हितकारी नीति जनता तक पहुंचती है, क्या आप इससे सहमत है? ये क्वेश्चन आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, ये आपका प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है, इस साल भी इस बार भी आएगा, ठीक है। संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आध्यात्मिक सरकार में ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के अधिकार, ये सब करके चलने हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी मंजी नहीं चला सकता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, स्पष्ट कीजिए, ये भी आता है। गठबंधन युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगाइए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये चित्र भी देख के चलना, यहाँ से चित्र भी बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट विधायिका। विधायिका में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके। विधायिका क्या है ये सब बताना होगा। विधायिका के 2 सदन की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन बनता है। राज्य की विशेष शक्तियाँ क्या हैं, लोकसभा के संसद के प्रमुख क्या कार्य होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। संसद कानून कैसे बनाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। MCQ के लिए आप ये इनके सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन है आप अच्छे से करके जाइए, जिससे आपका सब कुछ होता रहेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 नंबर में द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में तर्क दीजिए, ये क्वेश्चन भी आता है। और भारत के किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ द्विसदनात्मक विधायिका है। दल बदल से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के। राज्यसभा की 2 शक्तियों का वर्णन कीजिए। किन्हीं परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये भी पूछते हैं। विधायक संसद सभी लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र है। लोकसभा किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिबंधित है, तर्क दीजिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें क्या योग्यता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कुछ 4 चरण बताइए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। मैप भी आएगा यहाँ से और ये कार्टून भी आता है। 6 नंबर में लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रखता है, ये क्वेश्चन करके चलना है आपको। और लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं है, बल्कि भाव और जनताओं की अपेक्षाएं की भांति का मंच है, क्या आप इससे सहमत है, ये भी आता है। ऐसे ही संसद नियंत्रण के वे कौन से कारण हैं जो कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में रखती है। प्रश्नकाल प्रशासनिक एवं कार्य एजेंसियों पर नियंत्रण का महत्वपूर्ण प्रभाव साधन है। तो ये सब क्वेश्चन करके चलने बच्चों आपको, यहाँ इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। नेक्स्ट है छठा चैप्टर है न्यायपालिका। न्यायपालिका में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, न्यायाधीश की नियुक्ति एवं हटाने का, ये पिरामिड वाला क्वेश्चन 100% आता है। न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना, ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। सक्रिय न्यायपालिका और सकारात्मक पहलू। चलिए, संसद और न्यायपालिका में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 नंबर में जन याचिका कब और किसके द्वारा आरंभ हुई, जन याचिका से क्या परिवर्तन हुए, जन याचिका पुनर्लोकन का क्या अर्थ है, जन याचिका किसका लाभ पहुंचाता है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले बदलने की इजाज़त क्यों नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसको है, कानून में शासन का क्या अर्थ होता है, न्याय तथा रिट में क्या अंतर है, न्यायपालिका अनुच्छेद 32 का उपयोग किस प्रकार करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा और सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है बच्चों। सामयिक के सिद्धांत का क्या कार्य है, अर्थ है, ये करके जाना। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है, ये बताइए। तो ये चित्र भी करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर में भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पहले ही बोला मैंने, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का वर्णन कीजिए। जन याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद करता है, जन याचिका को न्यायपालिका के लिए नकारात्मक पहलू क्यों माना गया है, ये भी करके चलना है आपको। और न्यायपालिका संविधान की रक्षक है और क्या आप इससे सहमत हैं, तो ये करके चलना। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्रता बनाया गया। और ये 8वां क्वेश्चन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू एवं प्रगतिशील बनाने में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, समझाइए। चलिए नेक्स्ट आपको संघवाद। कमेंट करना बच्चों, संघवाद हमने किस देश से लिया है, ठीक है। संघवाद की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। और संघवाद राज्य, तो संघवाद का क्या अर्थ होना चाहिए ये पता होना चाहिए आपको। संघवाद की विशेषता क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान में संगठनात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संघ में शक्ति केंद्र सरकार क्यों है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको बच्चे, जिससे कि आप अच्छे से कर पाओ। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। मैसूर जनता मद्रास का किस राज्य में विलय हुआ, संघवाद से भारत की विविधता में एकता किस प्रकार सहायता, अनुच्छेद 1 का क्या दर्शाता है, ये बताना है। शक्ति विभाजन क्या है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर में, तो ज़्यादा स्वायत्तता पाने की चाह में प्रदेशों को कौन कौन सी मांग उठाई गई, भारतीय संविधान की संगठनात्मक विशेषता बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 4 एकात्मकता विशेषता लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रबंधन का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कार्टून भी देख के चलना, साथ में मैप भी आपका ईजी आएगा इंडिया वाले से। भारतीय संविधान का स्वरूप संगठनात्मक है, लेकिन वास्तव में एकात्मक की इसकी आत्मा है। संघ सूची, राज्य सूची, ये समवर्ती सूची, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है। स्वायत्तता और अलगाववाद का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। हाँ, तो 6 नंबर में क्या है, एकाहारी नागरिकता शक्ति का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राज्य पर अनुच्छेद 356 का उपयोग आदि, तो ये करके चलना।
अरे अच्छा, ये बच्चों क्वेश्चन के आंसर है, सॉरी। ठीक है, ओके। अब आते हैं 8वां चैप्टर, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के बारे में आपको कि हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्या है, ठीक है। स्थानीय शासन किसे, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, स्थानीय शासन किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये सब करके चलना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। राज्य के वित्तीय आयोग क्या है, चुनाव, ये सब बताया जाता है, ठीक है। स्थानीय शासन के विषय सूची क्या है और समस्या क्या आई है, स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं क्या क्या आई है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे। तो शहरी इलाका शब्द से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आता है। ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं, ग्राम पंचायत के लाभ हानि, ये सब पता होना चाहिए। स्थानीय शासन से आम नागरिक को क्या लाभ मिला है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। राज्य का वित्तीय आयोग कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है तथा उसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है ना। भारत में स्थानीय शासन के अधिक मजबूत ना होने के कोई 2 कारण बताइए। पंचायती निकायों की व्यवस्था हमारे देश में प्राचीन काल में भी थी, वर्तमान समय में इसकी कार्य में क्या सुधार किया है। नगर निगम के मुखिया को किस पद का नाम दिया जाता है, इसके कार्य के कितने वर्ष होते हैं। स्थानीय शासन क्या महत्व है। नगर निगम तथा नगर पालिकाओं को कोई 4 कार्य लिखिए। महापौर किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वागत, ये 7वां 8वां 9वां और 10वां करके चलना, ठीक है। स्थानीय संस्था स्वायत्त नहीं है, ये करके चलना। और 8वां लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिक की सक्रिय भागीदारी हो। 9वां स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरुष सत्तानात्मक समाज से रहा है। फिर 10वां, जब भी लोकतंत्र को ज़्यादा समर्थक बनाना है और तर्क वंचित लोगों को तर्क देने की कोशिश होगी तो समाज में कुछ संघर्ष और तनाव तो होना तो तय है। तो ये सब क्वेश्चन करके चलना बच्चों, और ये कार्टून है ये सब, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपका है 9वां। तो 9वां चैप्टर है संविधान एक जीवित दस्तावेज है। तो भाई एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि जीवित संविधान क्या होता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, संविधान एक जीवित दस्तावेज है, क्यों, क्या अर्थ है, क्या इसका अर्थ बताइए, इसकी विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आपके। संविधान में संशोधन किए गए। अब आते हैं संविधान में संशोधन के तरीके क्या क्या कैसे होते हैं, ये पूछ लिया जाता है। हमें इतना संशोधन क्यों करना चाहिए, ये भी पूछते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलिए आगे आगे, संविधान एक जीवित दस्तावेज है, ये क्वेश्चन आ गया आंसर इसका आपका। न्यायपालिका योगदान क्या कहते हैं, और आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे दिखाता हूँ मैं। चलिए, भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का सह मिश्रण है, क्या आप इससे सहमत है। न्यायिक पूर्वलोकन क्या थी, ये 4था 5वां करके चलना बच्चों। अब संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है, ये 6ठा भी करके चलना। केशव आनंद भारती मुकदमे की 2 उपलब्धियां और महत्व बताइए, ये क्वेश्चन करके चलना। कोई 2 कारण लिखिए जिनकी वजह से भारत का संविधान इतने दिनों से काम करता रहा है। और एक ये हाँ, ये तो बता दिया आपको। चलिए, हाँ चलिए 4 नंबर में किन्हीं विषयों पर भारतीय संविधान में साधारण कानून द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन करके चलिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित संशोधन के बहुमत प्रक्रिया क्या क्या है, ये करके चलना एक। और साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन करके चलना आप। भारतीय संविधान में भारतीय राजनीति की परिपक्वता को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में राजनीतिक आम सहमत से हुए कुछ संशोधन का वर्णन कीजिए, ठीक है। और भारतीय संविधान के विषाद संशोधन कौन कौन से हैं, तो 3रा 5वां, ये सब करके चलना जो आपको क्वेश्चन बताए मैंने गाइस, ठीक है। और 6ठे में संविधान संशोधन के तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। केशव नंद भारती मुकदमे के बारे में आपके बारे में बताना है। भारतीय संविधान संशोधन द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए, ये फर्स्ट, क्या संविधान एक जीवित दस्तावेज है कि नहीं, 3 तर्कों के साथ बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चारों क्वेश्चन करके जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो बच्चों ये चारों क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। अब आते हैं हम, आपका 10वां चैप्टर इस बुक का आखिरी चैप्टर है, यानी भारत का संविधान से रिलेटेड संविधान का दर्शन। ये एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान का दर्शन किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन क्या है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये सब जो तुम्हारे को दिखा रहे हैं ना, भारतीय संविधान का उद्देश्य, ये सब इसी चैप्टर से रिलेटेड है। हमें संविधान का राजनीतिक दर्शन क्यों आवश्यक है, हाँ, भारतीय संविधान की विशेषता अथवा उपलब्धि क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट चैप्टर का। ये मिलता जुलता है ये फर्स्ट चैप्टर से। संविधान में देखने वाली कुछ सीमाएं क्या हैं, ये क्वेश्चन करके चलना, यहाँ से इजी पॉइंट आता है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं। संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या होता है, सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, ये 2 नंबर में आता है। राष्ट्रीय पहचान से आप क्या अभिप्राय है, ये भी पूछ ले। भारतीय स्वभाव की बहसों के बारे में आप क्या धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में पारंपरिक निषेध के क्या मान्य है, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन में संविधान की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन, वही क्वेश्चन आएंगे। पहले वाले, व्यक्ति की स्वतंत्रता व सामाजिक न्याय का स्पष्टीकरण कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में स्थिति वाणित किन्हीं 4 मूल्य आदर्शों का वर्णन कीजिए, तो ये क्वेश्चन करके चलना, ठीक है। बाकी ये है 6 नंबर में, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से क्या अभिप्राय है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। संविधान की आलोचना, ये तो आपको करना ही है। संविधान की सीमाएं, ये भी करना ही है आपको। यदि आप संविधान सभा के अध्यक्ष बन जाओ तो आप क्या योगदान देना चाहोगे, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कभी का।
ठीक है। भारत के संविधान की प्रतिलिपि देखने का प्रयास करें और इससे देखे प्राप्त हुई अनुभूति को बताइए। ये सब नहीं आते, बाकी मैंने जो बताया आपको वो करना है बस, ठीक है। अब आते हैं, आपका सेकंड बुक शुरू हो गई है जो आपकी सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत से रिलेटेड बुक है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपका राजनीति क्या है ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। राजनीति हमें क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीति को व्यवहार में उतारना, हमें राजनीति क्यों पढ़ना चाहिए, ये इसके पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। राजनीति बना, राजनीति सिद्धांत क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। राजनीति सिद्धांत के महत्व क्या है, यहीं से क्वेश्चन बनना है बच्चों पूरे, ठीक है। ये आपके भाई का पूरा A to Z एक्सपीरियंस है। ये जो किताबें हैं यहाँ से MCQ बनेंगे किताब वाले। राजनीति क्या है, राजनीति के बारे में पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो राजनीति का अर्थ बताइए, राजनीति सिद्धांत के किन्हीं 2 चित्रों को समझाइए, किन्हीं 4 राजनीतिक विद्वानों के नाम लिखिए। राजनीति सिद्धांत में हमें जीवन के किन किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं, हमें राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में देखो, राजनीति विज्ञान भी है और नहीं भी, इस तत्व को स्पष्ट कीजिए। किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार के सफल आचरण और संचालन के लिए राजनीति सिद्धांत आवश्यक है। कैसे, राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम कदम पर प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। 6 नंबर में राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन 6 में भी पूछ सकते हैं, 4 में भी। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमें राजनीति क्यों पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत प्रासंगिक है। कैसे तर्क बताइए। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान बना राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन सब वो छपने के चांसेस हैं पूरे। आप ठीक से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो बोल रहे हैं वो ही करके जाना है बस, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 1 शॉर्ट वीडियो है, 40 से 50 मिनट की वीडियो बनेगी बस, उससे ऊपर नहीं बनेगी, यहीं से करके जाना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्त यारों में जरूर भेजो, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, 12वें चैप्टर पे, स्वतंत्रता, यानी दूसरा चैप्टर आपका। स्वतंत्रता का अर्थ पता होना चाहिए, स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक सकारात्मक हमें पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता के प्रकार भी पूछ लेते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। मेरे भी एग्जाम में आया था 22 और 22 में आया था मेरे वाले एग्जाम में, ठीक है। उदारवादी बना मार्क्सवादी धारणाएं क्या क्या हैं, प्रतिबंधों के स्रोत क्या क्या है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकताएं क्यों है, ये आता है। हानि का सिद्धांत, तो व्यक्ति के कार्य स्व संबंध, कार्य पर संबंध, ये थोड़ा बहुत आता है। स्वतंत्रता बना स्वतंत्र, यानी लिबर्टी बना फ्रीडम। इसमें 2 बंदे हैं, एक तो वो है नेल्सन मंडेला और कैन सून, जो भी हैं उनका नाम याद नहीं है मुझे, इनमें ये करके चलना। नकारात्मक बना सकारात्मक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर में 100% आएगा, ये आपके भाई का वादा है, ठीक है। हाँ, नहीं आए तो बताना आगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, ये करके चलना। हाँ, स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय क्या है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2 नंबर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपने विचार को प्रकट कीजिए। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता से आपको क्या अभिप्राय है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। 4 नंबर में नकारात्मक बना सकारात्मक स्वतंत्रता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी जो स्टूल मिल के हानि का सिद्धांत का वर्णन करना है। स्वतंत्रता के 4 लक्षणों का वर्णन कीजिए। सामाजिक प्रतिबंध से क्या अभिप्राय है और क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, ये चारों क्वेश्चन करके रगड़ दो और लिख के प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं करना है। रट्टा वट्टा मत मारो, ठीक से पढ़ो, बढ़िया नंबर आएंगे आपके। मैं बैठा हूँ ना आपके लिए, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। 6 नंबर के क्वेश्चन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर सुनिश्चित प्रतिबंध क्या होगा, उदाहरण बताइए। हमें प्रतिबंध की आदत है, आवश्यकता क्यों है, ये दोनों क्वेश्चन करके जाना, ठीक है बच्चों। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, इजी आएंगे, बस तुम्हें जो बताया वही, उससे बाहर नहीं आएंगे। समानता, तीसरा चैप्टर है समानता। समानता का अर्थ पता होना चाहिए, समानता के प्रकार क्या क्या होते हैं वो बताएंगे आपको। समानता के महत्व, समानता क्या है, अवसर की समानता क्या है, प्रकृति और सामाजिक असमानता क्या है, समानता के आयाम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। फाइनल में 2025 में आया हुआ है ये, ठीक है, फाइनल पेपर में आया था। समानता के प्रकार, हमें समानता को बढ़ाने को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं हम, विशेष बद्ध व्यवस्था द्वारा समानता। सकारात्मक कार्रवाई, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। 2 नंबर में न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण समानता से आप क्या समझते हैं। आर्थिक समानता का अर्थ ये भी आते हैं। समानता के आदर्श से क्या अभिप्राय है, प्रकृति व समाज जनित असमानता से क्या आप समझते हैं। तो विशेष विधेयक वास्तविक आरक्षण समानता स्थापित करने की दिशा को महत्वपूर्ण है, ये करके जाना। मार्क्सवादी से आप क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर में, क्या प्राकृतिक विभिन्नता शायद अपरिवर्तित होती है, इस संबंध में अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। मार्क्सवादी बना उदारवादी, ये वाला क्वेश्चन आता है। राजनीति समानता, आर्थिक असमानता के बिना धोखा मात्र है, उपयुक्त व्याख्या कीजिए। और एक अध्यापक अपने, ये छोड़ो, हाँ राजनीतिक समानता हो गई। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर, ये वाला क्वेश्चन करके जाना बस। 6 नंबर में, मानव के ध्यानपूर्वक संचालन के लिए समानता आवश्यक है, अनिवार्य, इसे तत्व को
समानता के 3 आयामों पर वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आएगा। क्या विधेयक आरक्षण समानता की विरोधी विद्रोही अवधारणाएं हैं? आपके इस ये क्वेश्चन भी करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4th, यानी सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है, यानी सामाजिक न्याय क्या है और सामाजिक न्याय जॉन रॉल्स, इनके बारे में पढ़ के जाना। तो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको फटाफट। आइए देखो, अब क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। न्याय क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। न्याय क्या, न्याय के आयाम क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से बनेगा। इससे बाहर पेपर आ जाए तो बताना। सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना, ये सब आते हैं। रॉल्स का न्याय सिद्धांत, सामाजिक न्याय, हाँ, मुक्त बाजार बना, राज्य का हस्तक्षेप समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बच्चों, आपका वीडियो भी लंबी हो रही है, 30 मिनट्स हो गए आपके वीडियो के। कोई नहीं, आपके लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, बस आप अच्छे से पास हो जाइए, अच्छे नंबर लेके आइए। ट्वेल्थ में आपके लिए हम हैं, 11th में आप अच्छे से पास हो जाइए अच्छे नंबरों से, बस। सामाजिक न्याय और सामंजस्य क्या है, ये रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य समझाइए। न्यायपूर्ण विविधता से आपसे क्या अभिप्राय है? संयुक्त राष्ट्र की इलाकों में न्यूनतम आकांक्षाओं में किन किन सुविधाओं हैं? मुक्त बाजार से अभिप्राय क्या है? न्याय में देरी होना, अंधेरा होना, ये उपयुक्त कथन ये बताना है। न्याय अपने आप को संपूर्ण है, ये वाला क्वेश्चन करके मुक्त बाजार के पक्ष में और पक्ष और विपक्ष के में तर्क दीजिए। न्याय के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमूल कांट के विचार लिखिए। हर किसी को उसका प्राप्त देने का मतलब समय के साथ कैसे बदल जाता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 6 नंबर में सामाजिक न्याय की स्थापना, ये पहला, और रॉल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप उस दिन जब 26-27 को पेपर देने जाओगे ना बच्चों, ये क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। न्याय के विभिन्न आयामों का विस्तार, ये सब क्वेश्चन तुम्हें मिले। मुक्त बाजार बना, राज्य का हस्तक्षेप से तात्पर्य, हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर को खोल के देख लो, वहीं से आपको सारा चीज़ हमने पूरा हूबहू क्वेश्चन आते हैं। अधिकार, 5वां चैप्टर है अधिकार। अधिकार की प्राप्ति, अधिकार क्या होते हैं, अधिकार के बारे में क्वेश्चन आता है। अधिकार का अर्थ क्या है, मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा है। अधिकार क्यों आवश्यक है हमारे लिए, अधिकार की उत्पत्ति, अधिकार कहाँ से आते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य और अधिकार और राज्य सत्ता, ये वाला क्वेश्चन। अधिकार के प्रकार क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मौलिक अधिकार है ना, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। अधिकारों की दावेदारी क्या है, अधिकारियों की जिम्मेदारियां क्या हैं, किस पे है जिम्मेदारियां। अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो, अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो। अधिकार और कर्तव्य, कर्तव्य के भी प्रकार होते हैं, ये करके जाना। मानव अधिकार की क्यों कमियां क्या क्या हैं। नेक्स्ट चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर। राजनीतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अधिकार की सुरक्षा के कोई 2 उपाय बताइए। नागरिक के राज्य के प्रति किन्हीं 2 कर्तव्य बताइए। एक नागरिक को कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 4 नंबर में कर्तव्य व अधिकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागरिक के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये करके जाना। अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमा लगाते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 6 नंबर में कर्तव्य किसे कहते हैं, एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक। और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिकार तथा कर्तव्य के संबंध क्या है, अधिकार व दावे में अंतर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब जो बोल रहे हैं आपको, ये करके चलना है। 6ठा चैप्टर है नागरिकता। तो भाई हमें नागरिकता से क्या अभिप्राय, नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है, जिसमें सभी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, यानी सब इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो सब इक्वल ट्रीटेड है, और कोई नो रिच नो पुअर प्रो, ठीक है, सब मिडल पे है, सब मतलब सबको समान अधिकार है। ओके, संपूर्ण और समान सदस्यता, प्रवासी प्रतिवाद के तरीके बताइए। समान अधिकार, नागरिक और राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रीय नागरिकता के तरीके। यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। सार्वभौमिक नागरिकता, विस्थापन के कारण क्या है, शरणार्थी का अर्थ क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। विश्व नागरिकता क्या होती है, विश्व नागरिकता से लाभ क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तुम्हारे से घुमा के फिरा के पूछ लिया जाता है कि बेटा ये कैसे होता है, ये कैसे बताइए। एक नागरिक या का दूसरे नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, रंग भेद की नीति से क्या अभिप्राय है, समान सदस्यता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाजों में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, इस कथन का बताइए। आदिवासी तथा वनवासी के क्या अधिकार हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। नागरिक किस प्रकार प्रतिवाद या विरोध कर सकता है, शक्ति दी हुई है राजनीति में। नागरिकता प्राप्त करने के कोई 2 तरीके बताइए। नागरिकता व्यक्तिगत होने के कारण बताइए। लोग विस्थापित क्यों नहीं होते हैं, 2 कारण बताइए। भारत में विकास योजनाओं से विस्थापित लोग द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए। 4 नंबर में एक नागरिक तथा विदेशी में क्या अंतर होता है, एक अच्छे नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए, अपने विचार बताइए। सार्वभौमिक नागरिकता से क्या अभिप्राय है, और कुछ शरणार्थियों लोगों के उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। विश्व नागरिकता आज एक संघर्ष बनी हुई है, कैसे, ये बताना है। भारत में एक
जातिगत और पर्यावरण अवरोधन का वर्णन बताइए। शरणार्थी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाहरी तथा भीतरी समस्या का वर्णन कीजिए। नागरिक और सामाज एक अधिकार क्या है। शहरी गरीबियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये क्वेश्चन आपको बताने हैं। ओके, तो आपके यहीं से बनेंगे क्वेश्चन। हाँ, छठे में देखो और 6 नंबर के क्वेश्चन में देखो, आज नागरिक को जो भी अधिकार मिले हैं वे उसके कड़े संघर्ष का परिणाम है, सिद्ध करो। ये इंपॉर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चन करके जाना। भारत एक लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कैसे, ये बताना है। ये चारों क्वेश्चन करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर में। चलिए नेक्स्ट, चलिए 7 चैप्टर है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों में अपनेपन की भावना होना, यानी सब इक्वल, सब समान है, सब एक ही जैसे हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है। समानता क्या है, सॉरी राष्ट्रवाद क्या है, तो ये करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और राष्ट्रवाद के बारे में मान्यताएं कौन कौन सी होती हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या है, आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटाया जा सकता है। राष्ट्रवाद और बहुलवाद में क्या अंतर है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे बढ़िया हमने बता दिया। राष्ट्रवाद ने राज्यों को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है, ये कैसे, ये पूछ लिया जाता है। भूमंडलीय के दौरान में भूमंडलीयकरण यानी वैश्वीकरण, इसका मतलब दूसरा वर्ड। तो ये क्वेश्चन करके जाना। एक संस्कृति एक राज्य नीति से क्या अभिप्राय है, पहला दूसरा तीसरा करके चलना, ठीक है। राष्ट्र के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी है, राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक में अल्पसंख्यकों के समूह के लिए बारे में ये भी क्वेश्चन आता है आपके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए 6 नंबर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। संघर्षवादी ताकतों से निपटाने में तानाशाही सरकारों की बजाय लोकतांत्रिक सरकार अधिक कारगर सिद्ध हुआ है, कैसे। राष्ट्रवाद के दायरे में कौन क्या क्या सीमाएं हैं, ये क्वेश्चन करके चलना बच्चों। ये जो बता रहे हूँ, सॉरी गाइस, मैं जो बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ये ही क्वेश्चन आएंगे। ये आखिरी चैप्टर है आपका धर्मनिरपेक्ष, 8वां, यानी टोटल हो गया 18वां चैप्टर है। ऐसे आपकी बुक का 8वां चैप्टर है ये। धर्मनिरपेक्ष के क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन आएगा। धर्मनिरपेक्ष बचा वर्चस्ववाद, धर्म के अंदर वर्चस्व क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष का यूरोपीय मॉडल, धर्मनिरपेक्ष का भारतीय मॉडल। इनमें से पॉइंट याद करके चलो, बना के लिख सकते हो आप। इस सपोर्ट को एक बार रीड कर लो, थोड़ी बहुत। आपको भी टाइम है, 26-27 को पेपर दे के आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आपके भाई की गारंटी है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष की आलोचना क्या है, ये भी आ जाता है। असंभव परियोजनाएं, तो आ जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे जो हूबहू पेपर में आने की पूरे चांस है। धर्म शब्द का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष बनने के 2 कारण बताइए। भारतीय संविधान, भारतीय धर्मनिरपेक्ष की क्या विशेषता है। धर्म से राज्य की सैद्धांतिक दूरी से क्या आप समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष की कोई कमियां बताइए। अंतरधार्मिक वर्चस्व का अर्थ बताइए। पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष का मूल्य मंत्र क्या है, ये बताना है आपको। बस 4 नंबर में धर्मनिरपेक्ष और भारतीय अवधारणाओं, पश्चिमी अवधारणाओं में क्या अंतर है। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है और इसे रोकने के उपाय क्या हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष अपनाने के कारण है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की आलोचना क्यों की जाती है, ठीक है बच्चों। तो रिलीजन्स, इंग्लिश में कहते हैं रिलीजन्स के क्या क्या हैं, तो ये सब पढ़ना है। 6 नंबर में भारतीय धर्मनिरपेक्ष की आलोचनाओं के प्रमुख कारणों का वर्णन करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं, आपूर्ति उसे अधिक कई अन्य बातों पर भी इस कथन को समझाइए, ये क्वेश्चन भी करके जाना। थर्ड है, क्या धर्मनिरपेक्ष लिखित बातों के लिए न्याय संगत है, तो ये क्वेश्चन करके चलना 6 नंबर में। तो यही सब था आपका ओवरऑल, और हम आपको यही कहेंगे कि अच्छे से पेपर कीजिए और टेंशन नहीं लेनी है आपको, हाँ ठीक है। और यही था हमारा ओवरऑल, जो भी क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं, इससे बाहर पेपर कुछ नहीं आएगा। ये 30 से 35 मिनट की वीडियो, 1 शॉट वीडियो आपके 80 नंबर के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चित्र के क्वेश्चन हमने पहले ही करवाए हैं, ठीक है। फिर भी आप कमेंट करोगे जितना ज़्यादा, हम चित्र वाले भी क्वेश्चन ले आएंगे, और मैप और चित्र और केस वेस्ट वाले भी क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। और 26 तारीख के और 27 तारीख के लिए आपको बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। SKJ एकेडमी आपके साथ रहेगा, उसकी SKJ टीम की तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, इससे बाहर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इस भाई की वादा है, ठीक है, इस भाई का वादा है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्त यारों में ज़रूर भेजो, क्योंकि ये आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। कंटेंट बहुत अच्छा देंगे आपको, टाइम टू टाइम जो क्वेश्चन आने हैं वही करवाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चैनल अभी बहुत लो है, बट ये मत सोचना कि चैनल ख़राब है, चैनल तुम्हें टाइम टू टाइम सब चीज़ अपडेट देगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।